हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब अच्छे हो गए और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, कल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम आपका कल से होने वाला है, ठीक है, 2 अगस्त से। ठीक है, जिनका भी एग्ज़ाम है उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। किसी शिफ्ट में हो, किसी भी डेट में हो, अब जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, जितना रिवीजन करना था आपने रिवीजन कर लिया। अब लास्ट टाइम का समय, आपको कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ मैथ्स के जो फार्मूले हैं आप वो उन्हें अच्छे से पर रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के फार्मूले रिवीजन कर लोगे, एक बार देख लोगे, गो थ्रू कर लोगे तो दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बताऊँगा। ठीक है, और उसमें मुझे मैं कोई ज्ञान किसी को यहाँ पे नहीं दूंगा। ठीक है, जितना पढ़ना था आपने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, देखो सबसे पहले तो दिन का एग्ज़ाम सुबह 9 बजे है। ठीक है, तो ट्राई ये करो कि 8 बजे तक हर रात में पहुंच जाओ। ठीक है, 8 नहीं तो कम से कम 8:15 तक तो पहुंच ही जाओ। ठीक है, क्योंकि 8:30 बजे वहाँ पे एंट्री गेट बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर सच कहता हूँ घुसने तक नहीं देते हैं। ठीक है, बहुत ये मामले स्ट्रिक्ट है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर मान लो कोई लड़का कहीं से ट्रैवल करके आया है, ठीक है, दूर से, ठीक है, तो वो अब आया है, अगर मान लो उसे देरी हो गई 5 मिनट, तो कम से कम उसके लिए तो किया ही जा सकता है कि अगर कहीं ट्रैवल करके आया है, लेकिन कोई उनके अंदर रहम नहीं होता भाई मेरे। इसीलिए कहता हूँ कि अगर कोशिश पूरी यही करो कि 8:15 तक पहुँच जाओ। ठीक है, सेंटर दूर है तो एक दिन पहले जाके वहाँ पहुँच जाओ। ठीक है, भले रात गुजारनी पड़े गुजार लो। ठीक, पेपर का मामला है, कहीं लेट हो गया, कुछ हो गया, दिक्कत हो गई तो फिर एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, और सबसे पहले 8:15 तक अपने टाइम एंट्री से पहुँचना है तुम्हें। ठीक है, एडमिट कार्ड, अपनी 2 फ़ोटो जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, और एक प्रूफ आईडी अपनी कोई भी लेके चल जाओ, चाहे पैन कार्ड लेके जाओ, चाहे आधार लेके जाओ। ठीक है, इतनी चीज़ें लेके जानी है। ठीक है, और मोबाइल फ़ोन आपका वहाँ जमा कर लेंगे, वो आप उससे 20 रुपये लेते हैं। ठीक है, पहली बात यही सबसे बड़ी ख़राब बात है कि 20 रुपये लेते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, आगे बताता हूँ। देखो इतना करने के बाद जैसे कि अब कुछ लोग सुबह निकलते हैं, कुछ लोग खाते हो, कुछ लोग नहीं खाते होंगे, तो वहाँ कुछ हल्का फुल्का खा लो। ये नहीं कि अब कुछ भी इतना भारी खा लिया है कि पेपर्स में नींद ही नींद आ रही है। ठीक, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत खा लोगे फ्रूट्स वगैरह तो मतलब थोड़ा सा पेट में रहेगा, नहीं तो पूरा ध्यान पेट में जाता है कि भूख लगी भूख लगी। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत मतलब हैवी फिर नहीं खा लेना है कि मतलब हैवी खा लिए कुछ। ठीक है, ऐसा खा लिए मतलब कुछ भी इधर उधर नहीं ज़्यादा खाना है, जो फ्रूट्स खा सकते हो तुम। ठीक है, घर में अगर कुछ लेके आओ, टाइम बचा है, जल्दी पहुँच गए तो सेंटर बाहर बैठ के खा सकते हो। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज़ें तो ध्यान रखना हमने। ठीक, किसी सीट में एग्ज़ाम हो तुम्हारा तो चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो एग्ज़ाम टाइम में अंदर जाओगे फिर तुम्हारे वहाँ पूरा बायोमेट्रिक होगा। ठीक है, पूरा आपका बायोमेट्रिक होगा अच्छे से। ठीक है, फिर इसके बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 घंटे का जैसे एग्ज़ाम है, मान लो 9 से लेकर 10 तक। ठीक है, 9 to 10। ठीक है, 1 घंटे का एग्ज़ाम सब कराएगा। ठीक है, देखो तुम्हें सबसे पहले एग्ज़ाम में करना क्या है। ठीक है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन जीके जीएस। देखो पहले सबसे पहले तुम्हारे रीजनिंग आएगी। ठीक है, फिर इसके सामने तुम्हारे सॉरी इससे पहले सबसे पहले इंग्लिश आएगी। सीएस से पहले इंग्लिश आएगी, फिर तुम्हारे सामने रीजनिंग आएगी, फिर इसके सामने क्वांट आएगी, फिर इसके बाद तुम्हारे में जीएस आएगी। ये पैटर्न रहेगा, पहले इंग्लिश, रीजनिंग, फिर क्वांट, फिर जीएस। ठीक, तुम्हें सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहले तुम्हें जीएस करना है। सबसे पहले जीएस, ओके, सबसे पहले जीएस करोगे, फिर उसके बाद इंग्लिश करोगे, फिर इसके बाद चाहे क्वांट कर लो या रीजनिंग कर लो। ठीक, सबसे पहले पर जीएस, उसके बाद इंग्लिश, फिर क्वांट या कर लो या फिर रीजनिंग कर लो। ठीक, लेकिन पहले रीजनिंग मत करना, पहले रीजनिंग नहीं। पहले कोई इंग्लिश इंग्लिश कर सकते हो तो पहले इंग्लिश कर लेना या जीएस कर लेना, लेकिन पहले रीजनिंग नहीं करना आपको। रीजनिंग नहीं, पहले रीजनिंग नहीं करना कि पहले रीजनिंग करने लगे वहाँ पे तो फिर रह जाओगे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो रीजनिंग में टाइम लगता है, अगर वहाँ फंस गए तो फंस गए। क्योंकि जो नए नए लड़के होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, वो पहले रीजनिंग से ही शुरू कर देते हैं। ठीक है, रीजनिंग वीजनिंग मैथ सब बाद में करो। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, देखो जीएस में तुम करोगे तुमको एटलीस्ट 6 मिनट। ठीक है, एटलीस्ट 6 मिनट लगेगा। जब इंग्लिश सेक्शन करने जाओगे तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ, चलो मैं ज़्यादा नहीं कहता, चलो 13 मिनट लग गए। ठीक है, 13 से चलो मैं पूरे मान लेता हूँ, यहाँ पे आपको 14 मिनट लग गए। ठीक, 14 6 20 हो जाएगा। ठीक, 14 मिनट लग गए, 14 6 भाई अपने पास 40 मिनट तो हैं। ठीक है, अब 40 मिनट तुम्हारे पास बचे मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है, अब देखो मैथ्स रीजनिंग में क्या करना है। मैथ्स रीजनिंग में जो क्वेश्चन तुम्हें आते हो, ठीक है, देखते जाओ, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तुरंत सॉल्व करते हो, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको सीधा स्किप करो। ठीक है, टाइम बचेगा तो बाद में देख लेना। ठीक, जो तुम्हें क्वेश्चन बिल्कुल से नहीं आते उनको बिल्कुल छोड़ देना, बस टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें करते जाओ। ठीक है, जैसे 1 2 आ रहा है तो कर लो, 3 नहीं आया छोड़ दो, 4 नहीं आया छोड़ दो, 5 आ रहा है 5 करो। ठीक, लेकिन वहाँ रुकना मत कि रुक गए कि अब इसके लिए चलो रोकते हुए देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो तुम्हें क्वेश्चन आते हैं कम से कम वो तो हो जाएंगे, जो नहीं आते उनको तो फिर अगर वो टाइम नहीं बता तो फिर नहीं आएंगे। ठीक, इससे तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं बिगड़ेगी बिगड़ेगी, पहली बात तो ये समझो। ठीक है,
अगर तुमने चक्कर में किया और जल्दी जल्दी में तुम आंसर ले भी आए, गल रॉन्ग हो गया वो, ठीक है, तुम्हारी एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी कि नहीं बिगड़ जाएगी, ठीक है। पहली बात इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि एक्यूरेसी ना बिगड़ने पाए, ठीक है। अगर जीएस में तुम्हें 12 आ रहे हैं तो 12 करो, छोड़ो बाकी सब, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम्हें रीजनिंग में 19 आ रहे हैं तो 19 करो, मैथ्स में 20 आ रहे हैं तो 20 करो, इंग्लिश में 20 आ रहे हैं तो 20 करो, 5 छोड़ो हटाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स तुम्हारे जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। एक्यूरेसी अगर बढ़ा गई तो भाई मेरे तुम चाहे अटेम्प्ट 95 कराओ, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और सबसे पहली बात तो कोशिश ये करनी है कि कम से कम 80 तक हो जाए, ठीक है। देखो अगर 80 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया अच्छी एक्यूरेसी के साथ, ठीक, अब ये मैं बोल रहा हूँ 80 है तो 80 करके नहीं चले आना है कि हाँ 80 बोला गया तो 80 करेंगे एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के साथ अच्छी करना है, ठीक। 80 कम से कम अटेम्प्ट करोगे तो 80 दूनी 160, तो कट ऑफ के लिए तो सेफ ही हो मेरे हिसाब से, सेफ हो इतने नंबर में तो हो जाना चाहिए। लेकिन अब कुछ कह रहे हैं सर 1600 वैकेंसी है, कितने कट ऑफ जाए मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन 80 नंबर तक ले आओगे तो जनरल के लिए तुम 160 में सेफ मान जाओगे, ठीक है। फिर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स तो बढ़ते ही हैं, तो फिर कुछ आपको मान लो 10-5 नंबर जितने बढ़ गए तो आपको उससे फायदे बेनिफिट मिल गए। लेकिन एक्यूरेसी का ध्यान रखना कि एक्यूरेसी नहीं बिगड़ने पाए अपने, ठीक है, एक्यूरेसी पूरी अच्छी रखना है, ठीक है। और पहली बात कोई नर्वसनेस लेके अपने माइंड में नहीं चलना है कि बहुत लोग माइंड में होता है कि एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा, घर वालों क्या जवाब देंगे, बहुत चीज़ें होती हैं सबके माइंड में, तो ये चीज़ें नहीं रखना है, ठीक है। जो होगा सो अच्छा होगा, ठीक, तुमने मेहनत की है तुम्हें उसका रिजल्ट भी जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखो सबसे ज़रूरी काम ये करना है, जैसे मैथ वगैरह में भी टाइम है तो फार्मूला एक बार देख लेना, ठीक है। जैसे अलजेब्रा के फार्मूला हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो गया तुम्हारा, ठीक है, अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला हो गया, परसेंटेज क्या होती है जैसे 12.5 को 1/8 लिखते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें देख लेना, ठीक है, फ्रैक्शन वाइज देख लेना, ठीक है। बाकी अब तुम्हें क्वेश्चंस वगैरह कुछ नहीं लगाना, मॉक टेस्ट भी कुछ नहीं लगाना, तुम्हें मैथ्स के फार्मूले देख लेना है, ठीक है। और जाके अपनी पूरी नींद पूरी करना है, इसके बाद आपको कल जाके अपना एग्ज़ाम अच्छे से सबमिट करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सबसे पहले बता देनी चाहिए, तो मैंने बता दी। और कोई भी बंदा बंदी भाई रीजनिंग से स्टार्ट मत करना, फिर से बता रहा हूँ, ये क्वांट है, ठीक, बहुत लोग को मैंने देखा रीजनिंग क्वांट से स्टार्ट करते हैं, फिर जाके उनके जीएस से क्वेश्चन कहेंगे भैया आते थे छूट गए, इंग्लिश में आता था छूट गया, ठीक, और वो अटेम्प्ट करके आएंगे फिर 65-66, ठीक। तो ये काम मत करना कोई भी, ठीक है, कि मतलब ये करके चले आओ, ठीक है, तो ऐसा मत करना कोई भी काम। पहले जीएस करना या इंग्लिश कर लेना, ठीक है, पहले मेरी मान तो पहले जीएस करना, उसके बाद इंग्लिश करना, फिर या क्वांट या रीजनिंग में आप कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो देखो जीएस में 5-6 मिनट लगता है अगर आते हैं, ठीक है, नहीं फिर बाद में कुछ जादू नहीं हो जाएगा तुम्हारे अंदर कि तुम्हें जादू आ गया मुझे आ रहा है, ठीक, बाद में कोई जादू नहीं होता, ठीक है। मैथ्स में तो ये है कि हाँ नहीं आ रहा, दिमाग लगाया फार्मूला अगर है सबमिट किया आ गया तुरंत आंसर, ठीक है। लेकिन जो नहीं आता उनमें टाइम वेस्ट मत करना, मैथ्स में सही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें 16 आ रहे हैं, ठीक है, तो करो, और मान लो 6 नहीं आ रहे जितने मतलब, ठीक है, जितने बच रहे हैं 16 9 नहीं आ रहा है तुम्हें, समय बचा है तो उसमें टाइम दो, नहीं बच रहा तो भी छोड़ दो हटाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक्यूरेसी नहीं बिगड़नी चाहिए, ठीक है, जितना भी है आराम से करो, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अब अगर किसी को डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ लेना, और वीडियो कैसी लगा करे एक कमेंट में जरूर बता दिया, ठीक, जरूर से जरूर बता दिया मुझे। बाकी अब जिनका एग्ज़ाम उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, सब अच्छा होगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, आपने पूरे मेहनत की, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और किसी कोई डाउट हो तो बता देना, एमटीएस के रिगार्डिंग जीके के रिगार्डिंग में जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।